हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, ग्रीन कोरिया अभियान कब से शुरू होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 14 जुलाई से शुरू होगा। वृहद स्तर पर पौधरोपण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 14 जुलाई से जिले में सभी विकास खंडों में पौधरोपण शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले के हर विकास खंड में लगभग 14 साइट का चयन किया गया है जहां पौधरोपण होगा। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के कितने गांवों में जल प्रदाय योजना शुरू होगी? सही जवाब है ऑप्शन 4 469। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के 469 गांवों में जल प्रदाय योजना शुरू होगी। साथ ही 5 उद्योगों पावर संयंत्रों को भी ज़रूरत का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न, एडीआई ट्राइबल फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है रायपुर। फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों की महिलाएं अपनी परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ट्राइबल क्वीन ग्लोबल कार्यक्रम में 62 देशों की आदिवासी महिलाएं शिरकत कर अपने क्षेत्रों के परंपरा व संस्कृति को विभिन्न विधाओं में प्रदर्शित करेगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अकारा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में अकारा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। यह एक स्टार्टअप करियर है जिसे जाने माने शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने प्रमोट किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? सही जवाब है अमिताभ कांत। ध्यान देंगे, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को हाल ही में G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। वे पीयूष गोयल की जगह लेंगे। उन्हें सितंबर 2021 में G20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से किसने हाल ही में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है? सही जवाब है जितेंद्र सिंह। ऑप्शन 3 सही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का आईआईटी हैदराबाद के परिसर में उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 130 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह नेविगेशन सुविधा विकसित की है। अगला प्रश्न, सर्बिया नोवाक जोकोविच ने हाल ही में कौन सा विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? सही जवाब है 7वां। ऑप्शन 3 सही है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में 7वां विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वहीं कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त ओन्स जबूर को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर विंबलडन में महिला एकल खिताब जीतने के साथ शानदार वापसी की है। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है। ध्यान देंगे, एस्पायरिंग लीडर के रूप में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया है। नई औद्योगिक नीति 2019-24 में स्टार्टअप इकाइयों के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया है। अगला प्रश्न, एस्पायरिंग लीडर के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मरवाही में किस आदिवासी नेता की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? सही जवाब है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते। स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने आदिवासी उत्थान एवं आदिवासी कल्याण समिति क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय जन कल्याणकारी कार्य किए।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के नए मिशन संचालक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? सही जवाब है श्री विलास संदीपन। ऑप्शन 1 सही है। श्री संदीपन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे बेमेतरा जिले के कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने आगरा में मिसेस ताज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? यह मिसेस ताज यूनिवर्स बनकर लौटी हैं। अपराची राष्ट्रीय स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इसी स्पर्धा के लिए दुबई जाएंगी। आगरा में 24 जून को यह स्पर्धा हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मुख्यमंत्री बघेल द्वारा नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई है? सही जवाब है जनकपुर। जनकपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा हुई और रामगढ़ में मिनी स्टेडियम की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न, देश में सबसे ज़्यादा लघु वनोपज की खरीदी करने वाला पहला राज्य कौन है? सही जवाब है ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़। लघु वनोपज की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। मंत्री अकबर ने कहा कि लगातार 3 साल में पूरे देश का 74% लघु वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ राज्य खरीदता है। यह डाटा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में कहाँ 40 एकड़ में नया चाय बागान तैयार किया जा रहा है? अगला प्रश्न, देश का पहला 8 लेन केबल स्टे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।